नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। चाय पर चर्चा हम कर रहे हैं। चाय पर चर्चा करते करते आपको बता दें कि सवेरे बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी सुर्खियां हैं। अगर अखबारों की बात करें तो तमाम देश भर के अखबार मेरे सामने रखे हुए हैं। सबसे सुखद खबर अगर कोई है इस विश्व में, और वो खबर है हमास ने अपने 20 बंधकों को रिहा कर दिया है। हमास और इजराइल के बीच जो तल्खी चल रही थी वो तल्खी खत्म हो चुकी है। 20 बंधकों को रिहा कर दिया गया है और इजराइल ने तमाम सारे, अगर देखा जाए तो फिलिस्तीन के लोगों को राहत राशि पहुंचाई हुई है। उनके चेहरों को अगर आप देखें तो आप मानवता की कल्पना कर सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस चीज़ की दरकार उन लोगों को थी। बहुत विश्व को राहत देने वाली खबर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसकी मांग भी कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर है, क्योंकि इस देश में तारीखों पर तारीख लगती रहती है और संजय तो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाते रहते हैं। लोगों को 30-30 साल तक न्याय नहीं मिलता है। 200 रुपए की पेंशन के लिए आदमी 25 साल अदालतों के दरवाजे खटकता रहता है। उसको तारीख पर तारीखें मिलती रहती हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक संकेत दिया है। वो कहते हैं कि 3 साल में अब आपको न्याय मिलेगा। 3 नए कानूनों की प्रदर्शनी लगाई गई थी, उसकी तारीफ उन्होंने की है। इसके साथ साथ द्विपक्षीय वार्ता है। ये आज समाज में जो तमाम सुर्खियां हैं, आपको बता दूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा संकेत है। जो कोड्रिप बनाने वाली श्री सन फार्मा है, उसका जो मालिक है वो गिरफ्तार हो गया है। लेकिन मजे की बात है कि सरकारों को पता ही नहीं था कि बिना लाइसेंस के ये कंपनी काम कर रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रही थी। उसको लेकर भी कार्रवाई हुई है। तमाम ऐसी खबरें हैं। इसके साथ साथ और भी खबरें निकल कर आ रही हैं। सस्ता ठेका देकर आपने रिश्वत के तौर पर जमीनें ले ली हैं और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ कानून का शिकंजा कस गया है। संकेत आया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे ऐसे ही माना है। और इस घटना के बाद संजय, मुझे लगता है कि एक बड़ा बवाल बिहार की राजनीति में आ गया है, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां आरोप प्रत्यारोप करने लगी हैं। वो कहने लगी हैं कि साहब देखो, ये बिहार बनाने की बात कर रहे हैं, खुद 420 में फंसे हुए हैं। मनोज, इसकी टाइमिंग पे आप ध्यान दीजिए। चुनाव के समय, जब बिहार के विधानसभा चुनाव है, उस टाइमिंग पर इस तरीके का जजमेंट आया, फैसला आया है। लालू यादव को जिम्मेदार ठहराया गया कि आप किस तरीके से आपने सस्ते दामों पर टेंडर दे दिया और जमीनों की लूट करी है। तो ये बहुत बड़ा, इसकी जो टाइमिंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको याद होगा जिस तरीके से तमिलनाडु में भगदड़ हुई, भगदड़ में विजय की रैली थी, पल्ला झाड़ लिया गया। और पल्ला झाड़ने के बाद अब इसमें सीबीआई जांच की बात की जा रही कि सीबीआई जांच होगी इसमें। हालांकि थलापति विजय इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब ये मेरे खिलाफ साजिश है, चूँकि मैं अब राजनीति में आ गया हूँ। तो राजनीति में आने के बाद आपके खिलाफ कुछ भी हो, आप साजिश का ही आरोप लगाते हैं। राजनीति होती है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी ये संकेत निकल कर आ रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी खबर देखने में आ रही है, फिल्मों में हमने गाना सुना होगा, सोना कितना सोना है, सोने जैसे तेरा मन। लेकिन चांदी ने अब इस मन में जगह बना ली है और चांदी लगातार बढ़ती जा रही है। चांदी रिकॉर्ड तोड़ रही है और अगर मुनाफे में देखा जाए तो वो सोने को पीछे छोड़ रही है। निश्चित तौर पर सोना बहुत बढ़ रहा है, अब इसे तमाम लोग बबल के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन चांदी तो कमाल कर रही है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो ट्रेंड है, मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मेरी एक सीनियर, एक वरिष्ठ ज्वेलर से बात हो रही थी अभी 2-3 दिन पहले ही। हाँ। और उन्होंने जो मुझे समझाया, आपने भी सोचा होगा कि कुछ खरीद लिया जाए, पता नहीं कितना महंगा हो जाएगा। धनतेरस आ रहा है। हाँ। और क्योंकि परिजन चाह रहे थे कि शादी ब्याह का माहौल है, तो घर में भी शादी है, तो क्यों ना सोना खरीद लिया जाए। तो आप मानेंगे, विश्वास करेंगे, जो उन्होंने मुझे बताया कि अभी जनवरी तक कुछ हलचल रहने की उम्मीद है। जनवरी तक हो सकता है, क्योंकि ये जो सोने का दाम है ये अप्रत्याशित दाम है और इससे ऊपर अगर ये जाएगा तो ये रिकॉर्ड तोड़ होगा। उन्होंने जो मुझे समझाया कि सोने के दाम को अगर अभी लगाम नहीं लगी तो जनवरी में उम्मीद है, और अगर जनवरी में भी नहीं लगी तो ये रिकॉर्ड तोड़ होगा। और उनका ऐसा मानना है कि अगर जनवरी तक लगाम लग जाए तो ठीक है, लोगों को राहत मिल सकती है, नहीं तो ये अप्रत्याशित होगा। लेकिन मजेदार बात है कि देश में सोना महंगा मिल रहा है और विदेशों में सोना सस्ता मिल रहा है। अब ये खेल समझ में नहीं आता, ये खेल क्या है? इस खेल के पीछे कोई तो है जो इस खेल को रच रहा है संजय, उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। लेकिन बिहार में कौन सोना होगा, कौन चांदी होगा, कौन लोहा होगा, कौन तांबा होगा, कौन पीतल होगा, पूरे देश में चर्चा यही चल रही है। क्योंकि जो बिहार का चुनाव जीतेगा वो देश में गोल्ड की तरह, सोने की तरह
चमकता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बिहार का चुनाव बहुत बड़े संकेत लेकर आने वाला है। लेकिन इस बीच जो बड़ा आरोप लगा है, बिहार में चुनाव से ठीक पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाले मामले में लालू परिवार पर आरोप तय कर दिए हैं। लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव तीनों पर आरोप तय हो गए हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में भी आरोप तय होना था, लेकिन टल गया है। 10 नवंबर को इस मामले में फिर से आरोप तय करने का फैसला आ सकता है, ठीक चुनाव के वक्त। और वही तेजस्वी का परिवार भी कह रहा है कि मुझे तो धमकी किसी और ने नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री ने दी थी कि तुम्हारा राजनीतिक करियर खत्म कर दूंगा। आरोप में सच्चाई है या नहीं, या फिर क्या वाकई तेजस्वी यादव जेल से चुनाव लड़ेंगे या बाहर चुनाव लड़ेंगे, कह नहीं सकते। गर्मा गर्म चाय बन रही है, चाय पे हम चर्चा करेंगे, जोरदार चर्चा करेंगे। आज अच्छी खासी अदरक भी डलने वाली है। तब तक आप, जब तक की चाय बने तब तक आप ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफ विधानसभा चुनाव और दूसरी तरफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू परिवार, तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी की पेशी हुई। लालू परिवार समेत आरजेडी समर्थकों की सांसें अटकी हुई। सांसें तो महागठबंधन की भी ऊपर नीचे हो रही होगी। जिस आरजेडी के साथ गठबंधन में कांग्रेस समेत बाकी सहयोगी दल बिहार में सत्ता पाने का सपना देख रहे हो, वो आरजेडी तो खुद भ्रष्टाचार के दलदल में धंसी है। लालू परिवार के मन में चल रहे उहापोह के बीच राउज एवेन्यू कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोप तय कर दिए। ये सही है कि कोर्ट ने लालू परिवार को दोषी नहीं ठहराया है। अब लालू परिवार के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलेगा, लेकिन आरोप तय होना भी बिहार चुनाव को प्रभावित कर सकता है। खासकर तेजस्वी यादव के लिए ये सेटबैक साबित हो सकता है, या फिर तेजस्वी इसे मुद्दा बनाकर जनता की हमदर्दी भी हासिल कर सकते हैं। शायद तेजस्वी ने इस रणनीति की शुरुआत भी कर दी है। उन्होंने आरोप तय किए जाने को कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया बताते हुए केस लड़ने की बात कही। साथ ही तेजस्वी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। ये कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। भ्रष्टाचार के जिस मामले में लालू परिवार पर आरोप तय किए गए हैं, वो 2004 से 2009 के बीच IRCTC घोटाले से जुड़ा है। रेल मंत्री रहते लालू यादव पर अनियमितता के आरोप लगे। CBI की चार्जशीट के मुताबिक पुरी और रांची के BNR होटलों को IRCTC के तहत लाया गया। पटना के सुजाता होटल को लीज पर देने में गड़बड़ी की गई। सुजाता होटल को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर में किया गया हेरफेर। बदले में लालू परिवार को पटना में 3 एकड़ जमीन दी गई। लालू की जानकारी में कम कीमत में जमीन की डील हुई। जमीन को बाद में राबड़ी तेजस्वी की कंपनी ने अधिग्रहित किया। तेजस्वी पर भी भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगे। एक तरफ बिहार चुनाव और दूसरी तरफ तेजस्वी पर भ्रष्टाचार की फांस। सवाल है कि अब आगे क्या होगा। IRCTC घोटाले में लालू परिवार समेत 7 लोगों पर आरोप तय हो चुके हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। धारा 420 और IPC की धारा 120B के तहत केस। लालू, राबड़ी, तेजस्वी यादव पर चलेगा मुकदमा। आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा चलेगा। लालू परिवार अदालत में अपना पक्ष रखेगा। अगर गिरफ्तारी का आदेश होता है तो जमानत लेनी होगी। जमानत खारिज हुई तो फिर जेल जाना पड़ सकता है। बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले एक बड़ी अपडेट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आ रही है और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो आरोप तय करने पर फैसला देना था वो सोमवार को दे दिया है और आरोप तय कर दिए हैं। अगर हम इन आरोपों की बात करें तो 120B क्रिमिनल कंस्पिरेसी और 420 फोर्जरी के आरोप हैं। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के कुछ सेक्शन के तहत आरोप तय किए गए हैं। आरोपियों की बात करें तो लालू प्रसाद यादव जो कि
उस समय IRCT स्कैम कथित घोटाले के समय रेलवे मंत्री थे, तो पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए हैं। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अनुसार जब जज पूछते हैं, यहाँ पर स्पेशल CBI जज विशाल गोगने थे, जब उन्होंने पूछा आरोपियों से जो कि फिजिकली मौजूद थे, कोर्ट के अंदर मौजूद थे, तो उनसे पूछा कि क्या आप गिल्टी हैं या नॉट गिल्टी हैं, तो उन्होंने कहा कि हम नॉट गिल्टी हैं। इसका मतलब बनता है कि अब मामले में ट्रायल चलेगा। तो सिर पर चुनाव और अदालती चक्कर, चुनाव में जिस बनती हुई हवा की बात तेजस्वी कर रहे हैं, कहीं वो पलट न जाए। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पे लाके ये सब किया जाता है। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सरकार है देश में वो हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करता है, चाहे ईडी हो, CBI हो, कोर्ट हो, सबके माध्यम से। लेकिन इस सब का बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं होला, इसका उल्टा असर होने वाला है। ऐन चुनावी समय पर लालू परिवार पर भ्रष्टाचार का नया मामला, बीजेपी को तो बैठे बिठाए इसे धार देने का मौका मिल गया। जो भ्रष्टाचार करेगा आरोप तो उसी पे तय होगा ना। IRCTC मामले में पूरा लालू परिवार सम्मिलित है और यह भ्रष्टाचार से बिल्कुल बिहार बदनाम हुआ है। ऐसे भी लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार के लिए, घोटाला के लिए, परिवारवाद के लिए बदनाम हैं, प्रतीक हो गए हैं यह भ्रष्टाचार के और घोटाले के। और जो घोटाला भ्रष्टाचार करेगा, न्यायालय तो न्याय करेगी ही। जेडीयू भी लालू परिवार और आरजेडी के पुराने पन्ने खोलते हुए कह रही है कि लालू परिवार के भ्रष्टाचार के चलते ही जेडीयू लालू की समता पार्टी से अलग हुई थी। लालू परिवार पर भ्रष्टाचार का यह नया मामला नहीं है। चारा घोटाले से लेकर लैंड फॉर जॉब तक कई मामले पहले से चल रहे हैं। पिछले चुनाव में महागठबंधन के साथ लड़ते हुए आरजेडी को मिली 75 सीटों के पीछे तेजस्वी की अहम भूमिका थी। तेजस्वी खुद को बिहार के युवाओं के बीच आइडियल की तरह पेश करते रहे हैं, युवाओं को नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। लेकिन IRCTC चार्जशीट में नाम आने पर तेजस्वी की इमेज को डेंट लगना तय माना जा रहा है। हालांकि बिहार जैसे राज्य में मतदान की तारीख नजदीक आते आते भ्रष्टाचार के ये मुद्दे पीछे चले जाएं तो इसमें भी कोई हैरानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।